खिलाफ मामला कैसे आप नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए। जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर राहुल गांधी ने किन्होंने किया? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपीज जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी This is a shocking video and it reveals everything. Pratyaksham Kim Pramanam, what you can see does not need any more elaboration. It shows that Congress is no longer Gandhiwadi, it is Arajaktawadi and Galiwali. The manner in which 25 MPs are abusing the speaker, they're threatening him, showing him fingers. Now, remember the two other videos from Parliament inside the House, which have come, which was showing that how Congress was planning unprecedented attack on Prime Minister. Had Prime Minister gone, what would have happened? And when Speaker has exposed this entire plot of abuse and anarchy, they have brought no confidence motion against him. Congress, because of Rahul Gandhi's entitled and emergency mindset, puts Parivar Tantra above Samvidhan Tantra and abuses every constitutional office. Which office they have not targeted? Speaker office, President office, Prime Minister office, then you have seen Vice President office, Election Commission office, Chief Justice of India office. So actually people have no confidence in Rahul's politics of abuse and anarchy. Therefore, to divert from his failure and fakery, especially on Narvaneji's book, now he is resorting to abusing and anarchy against the constitutional institutions. It is a violation of parliamentary procedure. It is also insult of Ambedkarji's Samvidhan. अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने एक दो चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने